हिंदू मिथक शास्त्र में न्याय का दिन, अरबी में कयामत जैसी कोई अवधारणा नहीं है। हिंदुओं का ईश्वर कोई निर्णायक नहीं है। इसीलिए गीता में कृष्ण कोई ईश्वरीय आदेश नहीं देते हैं। वह केवल इस संसार की संरचना को ही बताते हैं। जब तक हम कोई निर्णय नहीं करेंगे, तब तक हम इस संसार को उस दृष्टि से नहीं देख पाएंगे जैसा कि यह है। हम केवल उन सीमाओं में बंध गए हैं जो हमने स्वयं बनाई हैं, और जिसे हम अपना शत्रु समझते हैं, उसे उस परिवार से जिसे हम अपना समझते हैं, ये सीमाएं अलग करती हैं, जैसा कि गीता के प्रथम अध्याय में अनुभव होता है। यह अध्याय दर्शन एवं अवलोकन की अवधारणा को लागू करता है, जो वेदों में, गीता में तथा महाभारत में अस्पष्ट है, परंतु हिंदुओं के मंदिरों के अनुष्ठानों में सुस्पष्ट हो जाती है, जहां भक्त प्रतिष्ठापित देवताओं को टकटकी लगाकर देखने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, और भगवान भी अपने भक्तों को उसी प्रकार से टकटकी लगाकर अपलक निहारते हैं। धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अर्जुन युद्ध भूमि को किस तरह से देखते हैं, गीता की शुरुआत यहीं से होती है। गीता के सबसे शुरुआती श्लोक में धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, यही वह एकमात्र श्लोक है जो उनके द्वारा बोला गया है। संजय, मुझे बताओ कि मेरे पुत्रों एवं पांडु के पुत्रों के बीच क्या चल रहा है। जैसा कि वे कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा हो गए हैं, क्या वे वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए? धृतराष्ट्र कुरु परिवार का मुखिया है, जिनकी 2 शाखाएं युद्ध के मैदान में आपस में भिड़ने वाली हैं। स्वाभाविक रूप से वे यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है। वे इस बात के लिए भी चिंतित हैं कि क्या वहां पर, जिसे वे कुरुक्षेत्र या धर्म क्षेत्र के रूप में पुकारते हैं, वहां सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि वे केवल अपने पुत्रों कौरवों को ही मेरे, मम कहकर बुलाते हैं, और अपने भतीजों को पांडु के पुत्र, पांडव कहकर पुकारते हैं, ना कि मेरे भाई के पुत्र। इस प्रकार वे अपने दिल से पांडवों को निकाल देने की अपनी भावना व्यक्त करते हैं। वे उन्हें एक परिवार के रूप में न देखते हुए उन्हें एक बाहरी, घुसपैठिए और यहाँ तक कि शत्रु के रूप में भी देखते हैं। वे यह नहीं समझते कि यह बहिष्करण ही अधर्म की जड़ है जो कुरु वंश का सर्वनाश कर रही है। धृतराष्ट्र का अंधापन उनकी आंखों में रोशनी न होना नहीं, बल्कि सहानुभूति के अभाव में है। धृतराष्ट्र का अंधापन उनके बड़े पुत्र दुर्योधन के लिए और भी अधिक बढ़ जाता है युद्ध भूमि में, जिसके आचरण के बारे में शाही सारथी संजय ने तब इस प्रकार वर्णन किया। महाराज, आपके पुत्र को इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है कि शत्रु पूर्ण रूप से तैयार है। अंततः उनका सेनापति धृष्टद्युम्न भी तो उसके गुरु द्रोण का ही शिष्य है। वह घोषणा करता है कि पांडवों के पास बलशाली भीम है जो एक छोटी सी सेना का नेतृत्व कर रहा है, परंतु उसके पास तो अनुभवी एवं अजेय भीष्म है जो एक विशाल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसा कहने के बाद वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे भीष्म की रक्षा किसी भी कीमत पर करें। दुर्योधन के इन शब्दों से, जिनका वर्णन संजय ने किया है, उसकी उत्तेजना, असुरक्षा तथा घबराहट का पता चलता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास 11 प्रकार की सेनाएं हैं, जबकि पांडवों के पास केवल 7 सेनाएं हैं। इसके पश्चात संजय युद्ध भूमि में अर्जुन के प्रवेश के बारे में आगे वर्णन करते हैं। अर्जुन आश्वस्त दिखाई देता है, उसके हाथ में धनुष है, उसके रथ को 4 सफेद घोड़े खींच रहे हैं, जिसके ऊपर अतुलित बलशाली वानर भगवान हनुमान के चित्र वाला ध्वज फहरा रहा है। वह अपने सारथी कृष्ण से बोलता है कि वह उसे युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चलें। वहां राज्य रहित भूमि में उस पर इस महापाप की त्रासदी की वास्तविकता प्रकट हुई। दोनों ओर उसके संबंधी और मित्र हैं, जिनमें अग्रज, गुरु, चाचा ताऊ, भतीजे, साले व ससुर शामिल हैं। उनके सामने वे लोग हैं जिनकी उसे रक्षा करनी चाहिए तथा जिन्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसके बावजूद वे उसे मारना चाहते हैं, और वह उन्हें। क्यों? एक भूमि के टुकड़े मात्र के लिए ऐसे कैसे ठीक या अच्छा हो सकता है? इसका सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्र एक ही परिवार हैं। हम उन्हें कैसे मार सकते हैं जो लालच के मोहवश भयानक स्थिति तक अंधे हो चुके हैं? यदि हम राज्य के लिए परिवार की हत्या करते हैं तो महिलाएं भक्तिभाव से क्यों परेशान होंगी? समाज सीमाओं का सम्मान क्यों करेगा? सभी अनुष्ठान समाप्त हो जाएंगे तथा सभी पूर्वजों को भुला दिया जाएगा।
जो परिवार के इस ताने बाने को उलझाएगा वह निश्चित ही गहरे नरक में डूब जाएगा। यह प्रतिक्रिया जो भय और भ्रम से भरी हुई है, धृतराष्ट्र और दुर्योधन के विचारों से बहुत भिन्न है। कौरव पिता और पुत्र उनके बीच में स्पष्ट विभाजन रेखा खींच चुके हैं, जिन्हें वे अपना समझते हैं तथा जिन्हें वे बाहरी घुसपैठिए और शत्रु भी समझते हैं। फिर भी अर्जुन की मर्यादाएं डांवाडोल हो रही हैं। एक परिवार कैसे शत्रु हो सकता है? महाभारत में अर्जुन को एक उच्च कोटि के धनुर्धर के रूप में दर्शाया गया है, जो ऊपर बादलों से तथा नीचे वृक्षों से विचलित हुए बिना उड़ते पंछी की आंख में अपने तीर से निशाना लगा सकता है। इसके बावजूद कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने लक्ष्य से परे अपने परिवार एवं मित्रों को देखता है। वह उन्हें मारने की अपनी इच्छा की नैतिकता पर तथा समस्त समाज के लिए इस हिंसा के परिणामों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह हिंसा का प्रश्न नहीं है जो उसे परेशान करता है, क्योंकि वह ऐसा पहले भी कर चुका है। उसे जिस बात की चिंता है वह है अपने उस परिवार के प्रति हिंसा जिसकी उसे रक्षा करनी चाहिए। धृतराष्ट्र और दुर्योधन द्वारा प्रदर्शित मनोवैज्ञानिक अंधेपन से पूर्णतः विपरीत अर्जुन का दृष्टिकोण विस्तृत हो रहा है। परिदृश्य पर ध्यान संकेंद्रित किया जा रहा है, धारणा पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि उनकी दृष्टि अंततः उन सीमाओं को स्वीकार नहीं करती है जो उन्हें दूसरों से तथा उनकी कार्रवाई को जिम्मेदारी से अलग करती है। यही दर्शन है। संकेंद्रण तथा परिदृश्य दर्शन में कोई निर्णय नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई बाध्यता, कोई नियम नहीं होता। सही गलत और मेरा तेरा के बीच कोई अलगाव नहीं होता। धृतराष्ट्र स्मृति के कारण दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके मन में घोर दुर्भावना है। वे जन्म से अंधे हैं, फिर भी यह वही चीज है जिसका कभी ध्यान नहीं रखा गया। उनके चाचा भीष्म द्वारा भी नहीं, जो यह निर्णय करते हैं कि धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु को उनकी जगह राजा बना दिया जाए। उनकी पत्नी गांधारी द्वारा भी नहीं, जो उसके अंधेपन को बांटने के लिए अपनी आंखों पर भी काली पट्टी बांधने का निर्णय लेती है, बावजूद इसके कि वह इसकी क्षतिपूर्ति करे। उनके प्रिय पुत्र दुर्योधन द्वारा भी नहीं, जो उनकी सलाह को न मानते हुए अपने मामा शकुनी की सलाह मानता है। उनके सलाहकार विदुर द्वारा भी नहीं, जो उनके 100 पुत्रों की तुलना में पांडु के 5 पुत्रों की सदैव प्रशंसा करते हैं। सभी द्वारा इस बात का ध्यान न करने के कारण वह केवल अपने अंधेपन का ही लाभ उठाना चाहते हैं। अर्जुन के भी दर्शन न करने के अनेक कारण हैं। जब वे छोटे थे तो कौरवों ने उन्हें और उनके भाइयों को मारने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने जुआ घर में उन्हें और उनके भाइयों के साथ अनेकों बार दुर्व्यवहार किया। उन्होंने पांडवों की संयुक्त पत्नी द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे बलपूर्वक खींचा तथा उसका सार्वजनिक रूप से चीरहरण करने का प्रयास किया। पांडवों द्वारा समझौते की निर्धारित शर्त का पालन करते हुए 13 वर्ष का वनवास पूरा करने पर भी उन्होंने पांडवों की भूमि इंद्रप्रस्थ को वापस लौटाने से मना कर दिया। कौरवों ने शांति स्थापित करने के उद्देश्य से पांडवों के समझौते के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। फिर भी अर्जुन के लिए कौरवों द्वारा बार बार अंधेपन का लाभ उठाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अत्यंत कठिन रहा। स्मृतियों का चिंतन को विरूपित करना अर्जुन को प्रेरित करने के प्रयास में कृष्ण उन्हें उनके भाइयों एवं पत्नी के उत्पीड़न का तथा एक योद्धा, एक भाई तथा एक पति के रूप में उनके प्रति उनके कर्तव्यों का स्मरण कराते हैं। कृष्ण ने अर्जुन के पौरुष पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। वे उसके कार्य का अपुरुष के कार्य के रूप में मजाक उड़ाते हैं। कृष्ण उन्हें मृत्यु होने पर इंतजार कर रही स्वर्ग की महिला और जीवित रहने पर विजय की संतुष्टि के बारे में कहते हैं, परंतु इन सब बातों का अर्जुन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे अपनी स्मृति में बसी हमदर्दी की पट्टियों को हटा देने से मना करते हैं। वह दर्शन करते हैं जो उन्हें गीता का एक योग्य प्राप्यकर्ता बनाती है। युद्ध से काफी समय पूर्व जब शांति वार्ता टूट गई थी, कृष्ण ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को अपना वही विराट स्वरूप दिखाया जो उन्होंने अर्जुन को प्रवचन देते समय दिखाया था, ताकि पिता और पुत्र उससे प्रभावित होकर उनकी बातों को गंभीरता से ले सकें। परंतु धृतराष्ट्र ने, जिन्हें क्षण भर के लिए दृष्टि प्रदान की गई थी,
इस विस्मयकारी दृश्य के आगे अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी तथा अपने अंधेपन में वापस चले गए, जबकि दुर्योधन को यह किसी जादूगर की कोई चालबाजी लगी। पिता और पुत्र दोनों ने उस चीज को नकार दिया जो उन्हें दिखाया गया था। वे इस विचार से चिपके रहे कि उन्हें शिकार बनाया गया था। इस प्रकार किसी चीज को दिखाया जाना इस बात की गारंटी नहीं कि उसे देखा जाता है। इसी तरह से किसी बात को बताना इस बात की गारंटी नहीं देता कि उसे सुन लिया जाता है। ज्ञान विज्ञान नहीं है। निर्णय के दिन संसार अच्छाई एवं बुराई, निर्दोष एवं दोषी, दूषित एवं शुद्ध, अत्याचारी एवं उत्पीड़ित, प्राधिकृत एवं अपराधिकृत, शक्तिशाली एवं शक्तिहीन में विभाजित हो जाता है। जबकि दर्शन कारण एवं परिणाम तरलता के उस संसार को देखता है जहाँ कोई विभाजन, सीमाएं, धर्म, तंत्र अथवा नियम नहीं होते हैं। निर्णय के आधार पर निर्मित संसार क्रोधोन्माद उत्पन्न करता है। जीवन कुरुक्षेत्र जैसी रणभूमि बन जाता है, जहाँ दोनों पक्ष पीड़ित जैसा अनुभव करते हैं, जहाँ सभी किसी भी कीमत पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जहाँ कोई न कोई सदैव पराजित होगा। दर्शन के आधार पर निर्मित संसार अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है, इसीलिए जिसे भी हम भूख एवं भय से पीड़ित देखते हैं, उन सभी के लिए स्नेह होता है। जीवन रंगभूमि बन जाता है, जो स्वयं की खुशियों से प्रोत्साहित एवं आनंदित होकर दूसरों को प्रोत्साहित करने एवं आराम देने के विषय में सोचता है। कृष्ण की लीलाओं के कारण ही उन्हें रंगनाथ के रूप में पूजा जाता है। वह कभी भी निर्णय नहीं करते हैं, इसलिए वे किसी को भी पीड़ित नहीं देखते हैं। इसी प्रकार से वे गीता आरंभ करते हैं। अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए दुखी होते हो जिनके लिए तुम्हें दुख प्रकट नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार से तर्क कर रहे हो जैसे कि तुम एक दार्शनिक हो। परंतु दार्शनिक किसी के लिए भी दुख प्रकट नहीं करता है, न जीवित के लिए और न मृत के लिए। क्या आप मुझे एक नायक, खलनायक अथवा पीड़ित की तरह देखते हो? यदि हाँ, तो आप दर्शन नहीं कर रहे हैं। यदि आप भय के साथ तदनुभूति रख सकते हैं जिससे लोग नायक, खलनायक तथा पीड़ित बनते हैं, तो आप दर्शन करते हैं। तब इसके लिए आपको उन सीमाओं से आगे देखना होगा जो आपको बाकी लोगों से अलग करती हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।